गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे का दिन है आज। वैसे मैं इस हफ्ते बहुत प्रॉफिट कर चुका हूं और मैं अपने टेलीग्राम पर साथ के साथ में डाल देता हूं प्रॉफिट। तो आज मैं ट्रेड करने वाला हूं डेमो अकाउंट पर, ठीक है। क्योंकि संडे का दिन है तो प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। आप चाहे बिगिनर टाइम में भी क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा रियल अमाउंट से ही ट्रेड करो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। वो आप सीख जाओगे तब भी, ठीक है। क्योंकि रोज की आपको यही तो आप गलती करते हो कि आपको मार्केट से रोज पैसा चाहिए। यहाँ पर जब पैसा अनलिमिटेड मिलता है तो किसी दिन आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए भी करनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में इसमें देख लेते हैं कि हम कहाँ पर क्या चल रहा है। बिना रीजन के कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ से मार्केट ने करेक्शन वेव की स्टार्ट की थी। अभी अभी मार्केट उस करेक्शन वेव को पूरा करने के लिए ट्राई कर रहा है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। ये कैंडल श्योर थी कि ये रेड बनेगी। ये रेड क्यों बनेगी? क्योंकि देखो वो पीछे वाली कैंडल ने हमें कंटिन्यू का साइन जो है दिया था, ठीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, ये उससे रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल भी है जो करेक्शन वेव आते समय मार्केट ने बनाया था। बट देखिए, ये एक करेक्शन वेव है और करेक्शन वेव का काम होता है कि पहले वो लो के नीचे नया लो लगाते हैं, देन वो रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। मार्केट का टारगेट है नीचे नीचे जाके नया लो लगाना, ठीक है। और वो अभी मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया है। आपको दिख तो रहा है कि वो कंप्लीट हो गया है, बट वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बस वो टच करके आए हैं उस लेवल को, बट उन्होंने अभी तक पूरा का पूरा फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए, ओटीसी मार्केट है, इसलिए मैं यहाँ पर आज रियल अमाउंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कैंडल का एरर आ जाता है, ठीक है। कभी कभी एक कैंडल का एरर आ जाता है, तो वो उससे मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं रियल अमाउंट यूज कर सकता हूँ वहाँ पर। बट आज मैं बस प्रैक्टिस के लिए और आपको सिखा रहा हूँ कि लेवल्स कैसे काम करते हैं। देखिए, जैसे ऐसे टच करके क्लोज हुआ तो आपको रिवर्सल की ट्रेड वहाँ से नहीं लेनी है, ठीक है। आपको वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो वो गैप होता है वो फिल होता है। बट नेक्स्ट कैंडल की श्योरिटी नहीं है कि ये रेड बनेगा। क्यों श्योरिटी नहीं है? ये गैप अप करके भी फेल हो गए हैं, ठीक है। बट मार्केट का टास्क तो नीचे ही है, ठीक है। मार्केट को नीचे, लो के नीचे एक नया लो लगाना है। ये जो बायर्स आपको दिख रहे थे, लोगों को लगा होगा यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, बट ये कोई अप ट्रेंड नहीं है, ये एक करेक्शन वेव है, ठीक है। करेक्शन वेव क्या होती है? जब सेलर्स डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं तो वो अपनी पोजीशन को रिमूव करने लग जाते हैं मार्केट से। तो जब सेलर अपनी पोजीशन को रिमूव करेंगे, देखिए यहाँ पर आप कोई रेड ग्रीन मत किया कीजिए, यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। आप यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो वो अपनी पोजीशन जब रिमूव करते हैं तो वहाँ से फिर करेक्शन वेव की शुरुआत होती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। जब मार्केट में सेलर हैं तो जब वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो वो क्या करने लगेंगे, ठीक है। वो जब उसको सेल करेंगे, ठीक है, जब वो उसको सेल करेंगे अपनी पोजीशंस को, तो वहाँ से सेलर हट जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर उन्हें, जो सेलर है उन्हें बाय करना पड़ेगा सेल करने के लिए। मार्केट में साइकोलॉजी ये होती है कि अगर सेलर को सेल करना हो तो उन्हें बाय करना पड़ेगा, और बाय करेंगे तो मार्केट में ऑर्डर बढ़ेंगे, ऑर्डर बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और बॉडी की रिट्रेसमेंट कभी कभी नहीं होती, वीक की रिट्रेसमेंट होती है। वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिट्रेसमेंट कैसे होती है। रिट्रेसमेंट ये है ब्रो, ये रेड कैंडल है जो ये रिट्रेसमेंट है। ये लोगों को लगा यहाँ से कि हैमर बना है, और वो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पर लेवल लगाया रिट्रेसमेंट, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो, ठीक है। यूट्यूब पर ऐसा ही तो देखते हो कि यहाँ पर लेवल ड्रॉ करो, मार्केट यहाँ आया तो यहाँ से रिवर्स करना है। बट यहाँ से एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ट्रेड ले। तो वो साइकोलॉजी उनकी यही रहती है कि वो यहाँ से पुट की ट्रेड ले, और वो यहाँ से पुट की ट्रेड ही लगाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर देखो लॉस होता है, फिर लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ बैठे होते हैं लेवल ड्रॉ किए हुए कि ये भी एक सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर भी बन जाता है सेम।
देखो सेम। बट यहाँ से भी मार्केट जब वो पुट ट्रेड लेते हैं यहाँ से भी कंटिन्यू कर जाता है। क्यों कंटिन्यू कर जाता है? कि बिकॉज दिस कैंडल रिट्रेसमेंट दिस लेवल, जब अंदर रिट्रेसमेंट आ चुकी हो तो वो बाहर की रिट्रेसमेंट फिर किसी काम की नहीं होती, वो फिर बायर्स की होती है। और एक रिट्रेसमेंट ये भी होती है, देखो इसने टच भी नहीं किया फिर भी ग्रीन कैंडल आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर पोजीशन थी उनकी, ठीक है, बायर्स की, यहाँ से वो ऊपर ले गए थे। बट ये कैंडल, ये जो डोजी बना है, गैप अप करके भी इस लेवल को ब्रेकआउट तो करना दूर टच भी नहीं कर पाई। तो इस कैंडल पर बायर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट बन चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। जहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं हो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये यहाँ पर इंगल्फ हो गए, ठीक है, यहाँ पर आपको लेवल ड्रॉ कर लेना है, इंगल्फ हो गए। ये कैंडल देखिए, अगर इसके नीचे क्लोज होती, इसके नीचे, तो कैंडल रेड बनता। अगर इसके नीचे क्लोज होके गैप डाउन कर देती तो भी कैंडल ग्रीन बनता। इसके ऊपर क्लोज होगी तो भी कैंडल ग्रीन बनेगा, ठीक है। बट इसके नीचे क्लोज हो और सेम पहले से कैंडल ओपन हो तो वो कैंडल रेड बनेगा, ठीक है। बट देखिए आपसे गलती यही होती है कि यहाँ से आप कंटिन्यू करते हो कि अब 2 ग्रीन कैंडल आ गई, ब्रेकआउट भी हो गया, ठीक है। बट ये ऐसे कंटिन्यू नहीं, ब्रेकआउट के बाद आपको कभी भी कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का रूल होता है आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट वो रिवर्स होती है, ठीक है। वो रिट्रेसमेंट क्या होती है दोस्तों, देखो रिट्रेसमेंट ये होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया और इस कैंडल ने हमें, ये है वो रियल हैमर, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। इसने कंटिन्यू, इसने इंगल्फ किया इस कैंडल को तो ये कंटिन्यू कर गई, ये होती है रियल रिट्रेसमेंट। एक ये भी रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। मैं आपको आज टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट, क्योंकि सारा पंगा ही रिट्रेसमेंट का है मार्केट में, उसी पे तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक ये रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये भी रिट्रेसमेंट है, बेशक ऊपर लेवल को नहीं छुआ है, बट ये लेवल है बायर्स का भी। यहाँ पर सेलर्स थे, ठीक है, बट बायर्स यहाँ पर आए, इसके नीचे क्लोज किया, इस कैंडल ने गैप अप भी किया, बट वो गैप अप इसके नीचे हुआ तो यहां से सेलर्स आ ही जाएंगे। वीक्स लेवल इंपॉर्टेंट है गाइज, वीक्स लेवल कहीं भी देखोगे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये जोन था, यहाँ से तो टच नहीं किया, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली गिर गया, ठीक है। बट यहाँ पर जब आया रिवर्स किया, क्योंकि वीक का लेवल है गाइज, और वीक का लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ से आप पुट ऑप्शन की ट्रेड बिना सोचे ले सकते थे, बेशक इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया हो, वीक का लेवल बेशक ब्रेकआउट हुआ हो, बट उसको रिवर्स करना होगा वहां से, ठीक है, क्योंकि वीक का लेवल स्ट्रोंग होता है। और देखिए मैंने बोला था कि यहां से पहले वो उसको फुलफिल करेंगे देन वो रिवर्स करेंगे, ठीक है। यहां से मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा देता हूं, यहां पर लेवल है, ठीक है, उन्होंने एंगल तो कर ही लिया उस कैंडल को, बट वो कंप्लीट उसको एंगल्फ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसकी वीक को, ठीक है, उसकी वीक को उन्होंने एंगल्फ नहीं किया है। और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है, वो मैं सपोर्ट लेवल आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। एंड ये वीक का लेवल भी है, यहाँ पर मेरे पास एक वीक का लेवल भी है, बट ये कंप्लीट इसको एंगल्फ नहीं कर पाए थे। लोगों को लगा है कि डाउन ट्रेंड है, एंगल्फिंग हो गई और पुट की ट्रेड लगा दो, बट ऐसा नहीं है भाइयों, ठीक है, क्योंकि वीक के ऊपर क्लोज हुए हैं वो। आपको यहाँ पर पूरी सतर्कता बरतनी होगी, आपके पैटर्न्स पर आपको वर्क करना होगा, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज ये है भाई लॉस का समंदर है, ठीक है। ये बंद तो गया है हैमर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो कैंडल क्लोज हो गई है उस इंगल्फिन के की लेवल के नीचे। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से पुट की ट्रेड होगी। पुट की ट्रेड यहाँ से क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो गैप बाकी है ये फिल हो सकता है, ठीक है, ये अभी फिल हो सकता है। यहाँ पर वो 1 मिनट का टाइमिंग सेट हुआ है, मैं उसे रैंडम सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, अभी अभी मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है, अभी हमारे पास लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या एम बनाता है या इनको ब्रेकआउट करता है। वैसे मार्केट में कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड है और एक करेक्शन वेव के बाद बायर्स आए हैं। तो ओके देखिए, कंप्लीट रिवर्सल यहीं से होता है मार्केट में, लो के नीचे लो लगा तब रिवर्स हुआ। मैंने यही बोला था कि मार्केट पहले लो के नीचे लो लगाएगा देन रिवर्स होगा। और यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख सकते हो, देखो
ये वीक, ठीक है, वीक के अंदर क्लोज हुई और मार्केट डाउन गिर गई, ठीक है। आपको रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर के लेवल की ज़रूरत नहीं होती, आपके लिए वीक्स ही काफ़ी होती हैं। आपको देखो ये लग तो रहा होगा कि इस लेवल की रिट्रेसमेंट हुई है, बट ये सच नहीं है, ये इस लेवल की रिट्रेसमेंट नहीं है, ये इस लेवल की रिट्रेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर है ये लेवल, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये देखो, मैंने बोला था कि वो लेवल फिल होगा और वो लेवल फिल हुआ है, और उस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर दी है, उसके ऊपर दी है। बट यहाँ से भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर क्या थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा लगता है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं लोगों की तरह नहीं कर रहा। यूट्यूब पर क्या स्कैम चल रहा है कि इस डेमो अकाउंट को लाइव अकाउंट कन्वर्ट करके वाया सॉफ्टवेयर आपको दिखा देते हैं बड़ी बड़ी अमाउंट का ट्रेड लगा के, जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो भाई सच है मैं वही दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कोई यहाँ पर डेमो को लाइव अकाउंट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा लाइव अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ तो मैं लाइव अकाउंट दिखाता हूँ। आज मैं डेमो पर कर रहा हूँ तो आज आपको मैं डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट देखिए, आप सीख तभी पाओगे जब डेमो अकाउंट पर भी आप लाइव अकाउंट की तरह ही ट्रेड करोगे, ठीक है। क्योंकि लॉस इज लॉस, वो चाहे डेमो पर हो या फिर रियल अकाउंट पर हो, ठीक है। ये साइकोलॉजी आपकी जिस दिन डेवलप हो जाएगी, उस दिन आप ट्रेडिंग में ये मान सकते हो कि आपकी वहां से यात्रा शुरू हो चुकी है सही से। अब आप एक ट्रेडर बनने जा रहे हो। मैं बस आपकी साइकोलॉजी डेवलप करना चाहता हूँ कि कैसे आप मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये सोचोगे कि लाइव अकाउंट पर अलग, डेमो पर अलग, ऐसे वैसे, तो वो नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, ये ट्रेड हमारी यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगी। इसको उसके ऊपर ही क्लोज करना है। मैंने सही से एंट्री ली है नीचे से, ये एक सपोर्ट लेवल है। अभी यहाँ पर मार्केट फिर से सटक हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये अभी अभी भाइयों थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो वो कैंडल प्रॉफिट हो चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ओके। तो ये कैंडल बहुत जल्दी ऊपर चली गई, क्योंकि मार्केट अभी वो हो रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था। अदरवाइज दिस कैंडल बिकम ग्रीन कैंडल, दिस इज 100% श्योर ट्रेड। किया तो इसने गैप अप है, बट वो ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया है। क्यों नहीं किया वो ब्रेकआउट करने के लिए? क्योंकि एक करेक्शन वेव के बाद इम्पल्स वेव खत्म हुई है, और उसके बाद बायर्स आए हैं, तो वो मार्केट को अब ऊपर लेके जाएंगे ही, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर लेवल था, लेवल गाइज वेट करते रहिएगा सारी ज़िंदगी कि यहाँ पर कैंडल आए और रिट्रेसमेंट हो और मैं ट्रेड लूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर कैंडल आएगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट का लेवल जहाँ से बायर्स आए हैं उसकी पिछली कैंडल एक लेवल होती है गाइज, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। जहाँ पर बायर्स आए हैं उसकी कैंडल एक लेवल होती है। कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, बट कोई ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर फेक गैप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, ओके। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था दोस्तों कि मार्केट में लेवल्स कहाँ कहाँ होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ही लेवल्स का है। और कोई ट्रेड नहीं होती, और कोई कहीं पर ट्रेड नहीं होती गाइज, और न्यूज़ वगैरह और कुछ नहीं होता। आप लोग सारी उम्र देखते रहोगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट कुछ नहीं होता। सब कुछ लेवल्स का खेल है। अगर आपको लेवल्स आते हैं तो आपकी साइकोलॉजी भी खुद ब खुद डेवलप। साइकोलॉजी क्या है यार, जब आप लेवल्स आएंगे, लेवल्स पर ट्रेड लोगे, आपकी ट्रेड विन होंगी सारी, तो आप में इमोशन आएगा ही नहीं जब आपकी ट्रेड्स वहाँ पर प्रॉफिट होंगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि रिट्रेसमेंट पर एक कैंडल ग्रीन बनी और आप कॉल ले दो कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक ही ट्रेड आपको देखिए, गलती सबसे क्या होती है कि उन्होंने एक ट्रेड ली, प्रॉफिट हुई, वो साथ के साथ में दूसरी ट्रेड लगाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको गैप देना होता है हर एक ट्रेड में, ठीक है। जैसे और वो रूल्स भी होते हैं कि आप इम्पल्स वेव में ट्रेड कर रहे हो या फिर करेक्शन वेव में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अभी करेक्शन वेव में कैसे ट्रेड की जाती हैं या इम्पल्स वेव में कैसे ट्रेड की जाती हैं, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ है तो भाई उसकी रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी, ठीक है। वो बिल्कुल श्योर होता है कि उसकी रिट्रेसमेंट
आनी ही आनी है, वहाँ पर हाई के ऊपर हाई लगना ही लगना है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट को रिवर्स होना ही होना है। और जो आप पैटर्न्स देखते हो, ये मैं आपको एक पैटर्न्स दिखा देता हूँ, एक पैटर्न्स ये देख सकते हो पैटर्न। और इस पर मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपको सब कुछ दिखेगा, इंगल्फिन का पैटर्न वगैरह वगैरह सब कुछ, रिट्रेसमेंट भी, ठीक है। देखिए, रिट्रेसमेंट हर जगह होती है, ठीक है। कोई भी मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करता, चाहे वो मिनी ट्रेंड हो, लॉन्ग ट्रेंड हो, या कोई भी हो, ठीक है। वो डायरेक्ट कंटिन्यू करता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसको रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए होगी। तो ओके, ये यहाँ पर कोई ग्लिच हो रहा है चार्ट में, थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू भी हो रहा है, ओके। ये गाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे को तो दिख रही है, आपको दिख रही हो या भले ना, देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये कोई एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, हम दोबारा लेते हैं ट्रेंड लाइन, ओके। तो ये चार्ट ग्लिच हो रहा था गाइज, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ हूँ इसको, और मोबाइल से कनेक्शन में यही दिक्कत आती है थोड़ी सी। देखो, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ओके। वो फेक ब्रेकआउट थोड़ा बहुत होता है ट्रेंड लाइन का, उसको आपको इग्नोर करना है। ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको ऊपर की ओर, अब आप लोग सोचोगे कि इस कैंडल ने ऊपर की ओर नहीं छुआ, बट वो नीचे गिर गई, बट थर्ड टच कंप्लीट हो चुके हैं गाइज, 1 2 3, ठीक है। तो ये अब इसको टच नहीं करेंगे। और ये यहाँ से क्यों गिर गए, ये था साइड में लेवल, मैंने यहाँ कोई ड्रॉ नहीं किए हैं, ये लेवल है गाइज। देखो, ये कैंडल यहाँ से गिरी और मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड ही हो गया, क्योंकि वो एक जोन था, ठीक है। और जोन के अंदर देखो, जैसे यहाँ पर पैटर्न चल रहे हैं, अभी अभी मैं आपको करंटली ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। हर लेवल पर पैटर्न चलता है गाइज, ठीक है। लेवल पर हमेशा पैटर्न चलता है, और आपको वहाँ पर पैटर्न बेस ही ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है। देखो, ये लेवल था यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी, ओके। उस ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकआउट हुआ है शायद, एक बार हम लगा कर देख लेते हैं। देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी, ठीक है, ओके। देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी। यहाँ पर लगा था कि ट्रेंड लाइन का लोगों को ब्रेकआउट हुआ है, बट ये फेक ब्रेकआउट है गाइस, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट होते हैं, आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की ओर ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग सोचते हो, ठीक है। क्यों ऐसे नहीं होता गाइज, देखिए, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो उसको नीचे ही जाना है, ऊपर की ओर बस वो करेक्शन वेव कर रही है अपनी, ठीक है। तो उसका ब्रेकआउट ऐसे नहीं होगा कि वो मतलब ऊपर की ओर हो जाए, लोग ऐसे ही तो बैठे रहते हैं कि अब ट्रेंड है, ये ब्रेकआउट ऊपर की हो और मैं कॉल ऑप्शन की यहाँ से ट्रेड लूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस कैंडल का हम देख लेते हैं क्या रहता है रिजल्ट, और क्लोज करते हैं अपनी वीडियो को। ये बहुत नॉलेज की वीडियो है, जो इसको देखेगा उसकी ट्रेडिंग में आज से बहुत फ़र्क आने वाला है, अगर वो इस वीडियो को समझेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि लेवल्स जो आपको सीखने हैं, जिन पर आप प्रॉफिट कर सकते हो। और जो ट्रेडर बनेगा, आज मेरी बात लिख लेना, लास्ट में कहीं घूम लो, लेवल्स पर ही आना पड़ेगा, फिर इन पर काम करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही आप लॉस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। थोड़े दिन प्रॉफिट को छोड़ो, लर्निंग पर फोकस करो, ठीक है। प्रॉफिट फिर बाद में बहुत है, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर बाद में बहुत है। देखो, वो ट्रेड मेरा लॉस हो गया, बट मैंने वहाँ पर सोचा था कि गैप अप किया है, ब्रेकआउट करने के लिए किया है, बट ये एक पैटर्न में गैप अप है, तो ये फेक हो ही सकता था, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड करनी है, आपको ध्यान भी रखना है कि कौन सा गैप अप, कौन सा गैप डाउन रियल है या फेक है। ये मैंने आपको फेक गैप अप दिखाया है। जब किसी पैटर्न के अंदर गैप अप गैप डाउन हो, वो गैप अप गैप डाउन किसी काम का नहीं होता ब्रोज, ठीक है। वो
फेक होते हैं वहां पर, ठीक है। मार्केट को जाना अभी ऊपर ही है, मार्केट यहाँ पर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, बट ऐसे तो सेलर्स जाने नहीं देंगे उनको। देखिए कोई भी पार्टी जो मार्केट को रूल कर रही है वैसे ही उनको ऊपर नहीं जाने देती। या फिर देखो यहाँ पर जैसे ये करेक्शन वेव तो थी, बट यहाँ पर ये बायर्स का होल्ड था, तो बायर्स ऐसे तो था नहीं कि इनको ऐसे ही डायरेक्ट की यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नीचे और ये इसको ऐसे 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 गिरा देंगे, नहीं भाइयों। बायर्स हैं तो एफर्ट तो लगाएंगे ही, और उन्होंने यहाँ पर बहुत एफर्ट लगाया ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को, बट सेलर्स आर स्ट्रोंग लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स के लेवल हैं पीछे भी, ठीक है। देखो पैटर्न ऐसे भी होते हैं, देखो ये पैटर्न हो गया जैसे, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पैटर्न अलग अलग तरह के होते हैं गाइज, एक तरह के ही नहीं होते कि आपने एक पैटर्न सीखा और ठीक है, या फिर आप एक पैटर्न को मास्टरी करो और फिर उस पैटर्न का वेट करो। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस पैटर्न पर आप मास्टरी करोगे, अगर आप 1 घंटा बैठोगे, 1 घंटे में आपका वो पैटर्न डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। फिर आप उस पर ट्रेड करो, बट आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि आप 1 घंटे मार्केट में बैठे हो और आप तब तक कोई ट्रेड नहीं लोगे जब तक कि आपका पैटर्न वहां पर फॉर्म ना हो जाए। देखो जैसे ये एक पैटर्न है, ठीक है, टू टच, थर्ड टच पे ये कैंडल आया तो आप पुट ले सकते हो लो लगाने तक, ठीक है। बट ये कैंडल रिवर्सल, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड में कौन सा कैंडल रिवर्स कर देगा। देखो यहाँ से ये फोर्थ टच भी आया बट वो नहीं ब्रेकआउट कर पाए, इसलिए मार्केट ने नीचे की ओर कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ऐसे होते हैं पैटर्न्स, और पैटर्न्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। करेक्ट, देखो मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा और वहां से वो ऊपर ही जा रहा, देखो जैसे ये करेक्शन वेव थी, ये भी पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, या तो ये पैटर्न बनेगा या फिर ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। आपको वेट करना है कि उस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए तभी आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। देखिए जैसे ये पैटर्न ऐसे था, ठीक है। तो पैटर्न थोड़े उलझे हुए होते हैं, ठीक है, बस उन पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो, ये है रियल रिट्रेसमेंट दोस्तों। देखो ये है रियल रिट्रेसमेंट, यहाँ पर क्लोज हुई, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, यहाँ से आपको पुट ट्रेड लेनी थी, बट आपको पुट ट्रेड कहाँ तक, जब तक लो ना लग जाए। आपको एक बात दिमाग में बिठानी है, अप ट्रेंड में हाई लगने के बाद रिवर्सल होता है, बट पक्का नहीं होता कि होगा या नहीं, रिवर्सल की ट्रेड नहीं कर सकते। डाउन ट्रेंड में लो लगने के बाद रिवर्सल होता है, बट पक्का नहीं होता होगा या नहीं, तो वहां पर हम ना कंटिन्यू की ट्रेड कर सकते हैं ना रिवर्सल की, ठीक है। हमको अपने पॉइंट्स पर ट्रेड करनी है, या फिर आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि जैसे ये कैंडल बनी, ये एक रिवर्सल का साइन है, इस कैंडल पर पुट ले सकते थे, तो ही आपकी बात बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लेवल था स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर गया था। देखो ये जो बायर्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस करेक्शन वेव में मार्केट नीचे क्यों आया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लो बायर्स हैं, आपको दिख भी रहा है कि ये बहुत लो क्वालिटी के बायर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप करेक्शन वेव में भी आप लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर था, ठीक है, ये लेवल था, इसके ऊपर क्लोज होते ही आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं लेनी थी, बिकॉज क्यों, क्योंकि इस कैंडल की साइकोलॉजी सही नहीं है, ये एक रियल इन्वर्टेड हैमर है, तो इसने कंटिन्यू कर दिया। अगर इसकी बॉडी छोटी सी होती तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाती, बट गया तो यहाँ से ऊपर ही है। देखो करेक्शन वेव में भी लेवल्स काम कर रहे हैं, और आपको वो रिट्रेसमेंट वाला हैमर भी दिखा देता हूँ। देखो ये है वो रिट्रेसमेंट वाला हैमर, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया, देखो इसने रिट्रेसमेंट किया और ये कैंडल रेड बन गया, एक ही कैंडल रेड बनेगा रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद, नेक्स्ट कैंडल की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो क्या बनेगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से लेवल था, ये करेक्शन वेव थी, यहाँ पर हैमर, ये वो हैमर बना है जो मार्केट को कंटिन्यू करता है, ये हैमर बना और मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगा दिया, ठीक है। बट हाई के ऊपर हाई लगने के बाद आपको एक भाई ने कल ही मेरे टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट घेरा था, उसने ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू किया और बोला कि ये कैंडल रिवर्स क्यों हुआ। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, वो कैंडल इसीलिए ही तो रिवर्स हुआ क्योंकि आपने ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट को कंटिन्यू नहीं किया जाता, ठीक है। फिर आपको देखना होता है लेवल की रिट्रेसमेंट वगैरह, मार्केट तुरंत डाउन गिर जाता है। ये लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुई, कोई भी लेवल हो ब्रेकआउट के बाद उसको रिट्रेसमेंट
श्योर है कि उसको रिट्रेसमेंट करना ही करना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इसने रिट्रेसमेंट किया और मार्केट फिर नीचे गिर गया। देखो मार्केट अब ऊपर ही की ओर ही जा रहा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो इस वीडियो को देखेगा ध्यान से, आज उसकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके डाउट्स वगैरह, आप अगर कोई ट्रेड भी डालोगे कि ये क्यों बनी, फ्री में आपके डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं और आपको ट्रेडिंग की रियलिटी भी बताई जाती है कि क्या है यहाँ पर ट्रेडिंग की रियलिटी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।